सबसे पहले गाइज हम लोग कल का करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 2 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग 3 जुलाई का करंट अफेयर्स को हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। गाइज हम लोग कल ही पढ़े थे कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। ये हम लोग कल ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े थे, ठीक है। और तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं सी शैलेंद्र बाबू, ये भी हम लोग कल ही पढ़े थे। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यूएई और ओमान में होगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन। एंड नेक्स्ट हम लोग ये भी पढ़े थे कि आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य बना है गुजरात, ये भी हम लोग कल ही पढ़े थे। और नेक्स्ट भी हम लोग ये भी पढ़े थे कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया गया है? 30 जून को भी हाल ही में मनाया गया है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, हम लोग कल ही पढ़े थे। एंड गाइज आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो वो जो 2 जुलाई वाला करंट अफेयर्स वीडियो है जाके देखो, ठीक है। तो ये भी पढ़े थे कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंशुला राव। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। एंड मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आर.के. सबरवाल को। एंड अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने नौकरियों में भर्ती की प्रक्रियाओं में से साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है, ठीक है। तो ये हम लोग रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं 3 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे गाइस। तो आप पूरा वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सो पहला क्वेश्चन से देखिए कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत है वो किस स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 20वें नंबर पर रहा है भारत। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स टॉप 25 कंट्रीज ग्लोबली, देख सकते हो नंबर 1 पर यूएसए, नंबर 2 पर यूके है और नंबर 3 पर इजराइल है। और अपना देश भारत के रैंक है 20 इंडिया, देख सकते हो। एंड गाइज यूएस रहा है अमेरिका 124.4 स्कोर के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। और जो यूनाइटेड किंगडम है ये 28.7 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। और जो इजराइल है ये 27.7 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। और अपना देश भारत 20वें नंबर पर रहा है। तो आप जरूर याद रखो कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 20वें स्थान पर रहा है भारत। एंड गाइज अगर आपको ये बताऊं कि इंडियाज़ रैंकिंग ओवर द ईयर्स, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो 2019 में भारत था 17 नंबर पर, 2020 में 23वें नंबर पर रहा था और 2021 में 20वें नंबर पर रहा है अपना देश भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? सो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को मनाया गया है नेशनल डॉक्टर्स डे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सो भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री कौन भाई? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। और भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे साल 1991 में मनाया था। और इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है थीम। देखिए किसी भी डे वाला क्वेश्चंस में ना थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया गया है। और थीम रहा है ये देखो, बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, ये रहा है थीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है, इनका क्या नाम है? देखिए आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अमिताभ कांत। यहाँ पर आप देखोगे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत गेट्स एक्सटेंशन टिल जून 2020। सो गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अमिताभ कांत। सो नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है, इनका नाम है अमिताभ कांत, ठीक है। सो दोस्तों नीति आयोग, यहाँ पर नीति की बात हो रही है, नीति NITI।
सो देखिए नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का पूरा नाम है। और स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में हुई थी स्थापना। और हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? सीईओ तो आपको बताया कि अमिताभ कांत है। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष है और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए कि शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा इज द राइट आंसर, जो कि हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अभिमन्यु मिश्रा इज यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। सो भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में, कितनी? 12 साल, सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में ही इतिहास रच दिया है। और न्यू जर्सी में रहने वाले अभिमन्यु दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, सो अमेरिका में रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले चेस इतिहास के युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड रूस की सर्गेई कर्जकिन के नाम पर दर्ज था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ना शतरंज की बात हो रही है। शतरंज यानी कि फाइड, FIDE। सो फाइड का जब पूरे विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? फाइड रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। जैसे कि गाइस पूरे विश्व में क्रिकेट खेल को कौन रेगुलेट करता है? ICC रेगुलेट करता है। और भारत में क्रिकेट खेल को BCCI रेगुलेट करता है। और टेनिस के खेल को ATP रेगुलेट करता है। फुटबॉल खेल को FIFA रेगुलेट करता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सो फाइड के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फुल फॉर्म सबको बता दिया। हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ हिंदी में कहते हैं। और स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में हुई थी स्थापना। और हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में आपको मिल जाएगा हेडक्वार्टर्स। और आर्केडी डवरकोविच ये अध्यक्ष है फाइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सो अभी हाल ही में विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सो विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अपॉइंटेड एज IAF वाइस चीफ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, सो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा का स्थान लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी स्थापना। देखिए जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, सब अपने आप में ही क्वेश्चन है, इसीलिए सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली में, आपको मिलेगा हेडक्वार्टर्स। और वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और विवेक राम चौधरी वायुसेना के उप प्रमुख अभी हाल ही में बन गए हैं नए। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। ये कुछ महीने पहले हम लोग ये क्वेश्चंस को पढ़े थे। ठीक है, सो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन से कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों क्या होगा आंसर? देखिए अगर आप पहले से ही मतलब क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, किसी भी चैनल पर अगर आप विजिट करके क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ क्वेश्चंस का आंसर, अगर आपको पहले से ही पता है। ठीक है ना, नहीं तो ठीक है। ठीक है, तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है राजेंद्र किशोर पांडा को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और जो राजेंद्र किशोर पांडा है ये उड़ीसा के कवि है, ओडिया कवि है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओडिया पोएट राजेंद्र किशोर पांडा रिसीव्स कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। सो ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है और ये पुरस्कार प्रसिद्ध कन्नड़ कवि कुवेंपु की स्मृति में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा कौशिक बसु, बी हो जाएगा राइट आंसर। सो पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक को किसने लिखी है? कौशिक बसु ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी कौन से नदी के किनारे स्थित है? पोटोमिक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। और जो डीसी वर्ड्स है, डीसी का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, सो यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं नए अध्यक्ष? शंभुनाथ श्रीवास्तव, सी होगा राइट आंसर। सो शंभुनाथ श्रीवास्तव इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, क्या है? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है? सो आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, सी हो जाएगा राइट आंसर। एलटी गवर्नर लॉन्चेस हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, ए कम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम फॉर कैटलाइजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। सो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र की महिला उद्यमियों की क्षमता को बढ़ावा देना तथा उनके उत्पादों व सेवाओं तक आपको जो व्यापक पहुंच बनाना है। और कार्यक्रम न केवल महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और परामर्श देगा बल्कि व्यवसाय को बढ़ाने, ऋण और ई कॉमर्स सहायता के लिए एक समग्र पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराएगा। सो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। सो मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? सो अभी हाल ही में 1 जुलाई को मनाया गया है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। अभी हाल ही में 1 जुलाई को मनाया गया है। सो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे हर साल 1 जुलाई को ही मनाया जाता है और ये दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा किए गए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, सो गाइज ये तो था आज का करंट अफेयर्स, यानी कि 3 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है और हेल्पफुल लगा है सो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। एंड हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड पीछे की करंट अफेयर्स को जरूर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो करंट अफेयर्स को रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों तब बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर जाओगे, भूल जाओगे दोस्तों। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।